अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नेटवर्क का चैप्टर नंबर 5 मसल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मसल बेसिकली बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू है जो कि बॉडी के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू बॉडी में मूवमेंट होती है, पोस्चर मेंटेन होता है और हीट की प्रोडक्शन होती है। मसल के जो सेल्स हैं उनको मायोसाइट्स भी कहा जाता है, मसल फाइबर्स भी बोला जाता है और ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। आगे मसल्स की टाइप्स आ जाती है। तो मसल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक और स्केलेटल। और ये तीनों मसल्स मेसोडर्म से डिराइव होते हैं एक्सेप्ट स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस क्या है, आपके आइज में प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन होती है रिंग शेप। तो जो आइरिस है वो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। सबसे पहले हमारे पास स्केलेटल मसल आ जाते हैं। सबसे अबंडेंट ये टिश्यूज प्रेजेंट है बॉडी में, यानी 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं। और ये इलोंगेटेड है, नॉन ब्रांचिंग है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इनके अदर नेम्स में स्ट्राइएटेड मसल, वॉलेंट्री मसल, सोमैटिक मसल आ जाते हैं। सोमैटिक मसल इनको इसलिए भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं और यानी कि ये वॉलेंट्री होते हैं और कॉन्शियसली कंट्रोल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा इनमें स्ट्राइएटेड अपीयरेंस इस वजह से होती है क्योंकि डार्क एंड लाइट बैंड्स इनमें बन रहे होते हैं। आगे हमारे पास स्मूथ मसल आ जाते हैं। तो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड हैं, लॉन्ग है, सिलेंडर है और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। नाम से पता चल रहा है कि स्मूथ हैं। और इसके अलावा ये विजरल मसल कहलाते हैं क्योंकि ये ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये इनवॉलेंट्री हैं क्योंकि इन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो नेक्स्ट कार्डिक मसल आ जाता है। कार्डिक मसल टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट वेयर इट इज़ नॉन एज मायोकार्डियम। ठीक है। और इसके अलावा इनमें इंट्रासेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं और जंक्शंस एक कार्डिक मसल सेल को दूसरे कार्डिक मसल सेल से ही कनेक्ट करने के लिए होती हैं। इसके अलावा वहाँ से इंपल्सेस वगैरह भी पास आउट करती हैं। और इनमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्केलेटल मसल की। इसके अलावा कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री इन एक्शन है और इन्हें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल की डिटेल है। तो बॉडी में 600 स्केलेटल मसल्स हैं और स्केलेटल मसल बने हुए हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स के जो कि मसल सेल्स हैं। इनका जो डायमीटर है वो 10 to 100 मीटर और लेंथ 25 मिलीमीटर है। इन सेल्स की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं और जो इनका साइटोप्लाज्म है उसे सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। और इनमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और मायोफिब्रिल्स में फर्दर थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है और थिन मायोफिलामेंट्स को एक्टिन जबकि थिक मायोफिलामेंट्स को मायोसिन बोला जाता है। इन्हीं थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स की ओवरलैपिंग की वजह से स्ट्राइएशंस बनती हैं, ये जिसे हम डार्क एंड लाइट बैंड्स भी कहते हैं। ये सेम वही स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वाला ही केस है जो आपने रिसेंटली एफएससी में पढ़ा है। नेक्स्ट मसल फाइबर्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का फंक्शन सेम हीमोग्लोबिन की तरह है। ये रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्ट करता है। मायोग्लोबिन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है। इसके अलावा तो मसल फाइबर्स की 3 टाइप्स हैं, रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर, इंटरमीडिएट फाइबर। रेड फाइबर्स की जो डायमीटर है वो स्मॉल है और मायोग्लोबिन की अमाउंट और माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट इनमें ज़्यादा है। जबकि जो वाइट फाइबर्स उनका डायमीटर लार्ज है लेकिन मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया कम तादाद में प्रेजेंट है। जबकि इंटरमीडिएट फाइबर्स में रेड और वाइट फाइबर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। आगे रेड फाइबर्स को स्लोट रिच फाइबर्स या टाइप 1 फाइबर्स भी बोला जाता है और इनमें मायोग्लोबिन की और माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है। इस वजह से इनमें जो कंट्रैक्शन है वो स्टेडी और प्रोलॉन्ग्ड होगी। जबकि जो वाइट फाइबर्स हैं उनको फास्ट रिच और टाइप 2 मसल फाइबर्स भी बोला जाता है और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की और मायोग्लोबिन की अमाउंट कम है, इसलिए जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उनमें फटीग भी जल्दी हो जाएगी। इंटरमीडिएट फाइबर्स रिप्रेजेंट अ मॉडिफिकेशन ऑफ फास्ट रिच फाइबर्स विच आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फटीग। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल। तो इनमें हमारे पास 2 तरह के आ जाते हैं, एक तो फेशिया, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट ऑफ मसल्स। तो सबसे पहले हम फेशिया पढ़ेंगे। फेशिया कोलेजन प्रोटीन के बने हैं और ये बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। इसमें पहले सुपरफिशियल फेशिया जाता है, इसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं और ये बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट है। जो इसकी थिकनेस है वो पूरी बॉडी में वेरी करती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, आउटर फैटी लेयर और इनर फाइबर्स लेयर। तो जो आउटर लेयर में फैट है वो मोस्टली वुमेन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन और जो फैट है वो एब्सेंट है आईलिड्स में, नोज में, एक्सटर्नल ईयर्स, पेनिस और स्क्रोटम में। इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया के फंक्शंस हैं कि ये ब्लड वेजल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स को कंडक्ट करती है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स को कंटेन करती है फेस एंड नेक में। और फैटी लेयर जो फेशिया की है उसके भी मजीद 2 फंक्शन बताए गए हैं कि स्टोर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक यूज और ये नॉन कंडक्टर के तौर पे एक्ट करती है ये लेयर, इसीलिए बॉडी में से जो हीट का लॉस है वो कम होगा। नेक्स्ट डीप फेशिया। तो ये सुपरफिशियल फेशिया के नीचे प्रेजेंट होगा और ये इन इलास्टिक शीट है और ये मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इट डज नॉट कंटेन एनी फैटी टिश्यू। इसके अलावा ये इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाएगा और रिस्ट और एंकल जॉइंट्स में ये थिकन बैंड की सूरत में प्रेजेंट होगा जिसे हम रेटिनाक्यूला बोलेंगे। ये डायग्राम में देखें आपको ये येलोइश सा सुपरफिशियल फेशिया नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये ग्रेइश सी लाइनिंग डीप फेशिया है जो कि सुपरफिशियल फेशिया के नीचे प्रेजेंट है। डीप फेशिया ये कंपार्टमेंट्स बना रहा है, मसल्स को उनके फंक्शंस के लिहाज से सेपरेट कर रहा है ये कंपार्टमेंट्स बनाकर। इसके अलावा ये फेशिया नर्व्स को भी कंडक्ट करवा रहा है।